दोस्तों, चाहे मर जाना जान, लेकिन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी यह 5 काम मत करना, वरना माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएगी। आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। पूरी जिंदगी भिखारी बनकर गुजारनी पड़ेगी। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा का महासहयोग हो रहा है, जिसमें उनके भक्तों पर उनकी कृपा बरस रही है। इस समय मां दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है और मां दुर्गा की सेवा करता है, तो मां उसके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। उसके घर में मां दुर्गा का वास हमेशा होता है। लेकिन इस अवसर पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी गलत काम को नहीं करें, क्योंकि मां दुर्गा की नाराजगी से हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हमें नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सच्ची भावना के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, न कि उनकी क्रोध से भयभीत हों। इस समय पर हमें धार्मिकता और शुद्धता की ओर अपना ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें मां दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सके। नवरात्रि के त्योहार में हम लोग मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं, जैसे व्रत रखना, पूजा अर्चना और कलश स्थापना आदि। हालांकि कई बार हम अनजाने में कुछ गलत काम कर देते हैं, जो इस धार्मिक उत्सव में नहीं करने चाहिए। ये गलत काम हमें मां दुर्गा से दूर कर सकते हैं और उनका क्रोध भी उत्पन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान हम आमतौर पर मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं। इस उत्सव के महत्व को समझते हुए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि हम दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर सकें और हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। ऐसे में हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अनजाने में भी हमसे कुछ गलत काम ना हो जाए। तो आखिर वो कौन से 5 काम हैं जो आपको इस नवरात्रि के दौरान नहीं करने हैं? इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं कि आखिर आपको इस नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों का उत्सव हर साल हमारे लिए एक खास अवसर होता है, जब हम मां दुर्गा की पूजा और आराधना में लगे रहते हैं। ये पवित्र उत्सव हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और लाखों लोग इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर हम मां दुर्गा की पूजा अर्चना, भक्ति और ध्यान में लगे रहते हैं, ताकि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो सके और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। नवरात्रि के इस अवसर पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम किन किन कामों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था और श्रद्धा को कमजोर कर सकते हैं और हमें मां दुर्गा से दूर ले जा सकते हैं। वीडियो बहुत ही होने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि यह नवरात्रि के 9 दिन दोस्तों माता रानी आपके ऊपर खूब कृपाल उठाने वाली है। दोस्तों, माता रानी भिखारी को भी राजा बना देती है। इन नवरात्रि के 9 दिनों में अगर भक्त अच्छे से माता रानी की पूजा अर्चना करे, तो माता रानी उसको हर प्रकार का सुख देती है। ये तो आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको इस नवरात्रि के त्योहार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे माता रानी आपके ऊपर कोई भी दुख ना दे, बल्कि केवल और केवल माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो और माता रानी आपके घर घर धन दौलत से भर दे। आपसे दोस्तों छोटी सी विनती है कि वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह नवरात्रि का त्योहार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अभी वीडियो को पूरा का पूरा देखना था। ये 10-15 मिनट की वीडियो आपकी पूरी नवरात्रि को दोस्तों को खुशहाली से भरेगी और आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से भी बचाएगी। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तुम और रोजाना इतनी जरूरी जानकारी लेकर आता हूं था, और आप फिर भी हर वीडियो को लाइक नहीं करते। मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन आज के इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो कम से कम आप वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों को जो भी भक्त जय माता दी लिखेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 बड़ी खुशखबरी दे गया। ये जानते हैं कि आखिर आपको नवरात्रि के 9 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में कोई परेशानी आपको ना दे। नवरात्रि उत्सव साल में 2 बार आता है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शरद नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि को आमतौर पर शारद नवरात्रि के मुकाबले कुछ कम महत्व दिया जाता है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इस अवसर पर लोग माता रानी की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं।
चैत्र नवरात्रि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण के बाद शुरू होती है और 9 अप्रैल से चैत्र मास की शुरुआत होती है। इस उत्सव के 9 दिनों में लोगों को नवदुर्गा का विशेष आदर करना चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि वे नवरात्रि के उत्सव के दौरान किसी भी प्रकार के अशुभ काम नहीं करें। यह 9 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और लोगों को इन दिनों में माता रानी के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। 9 दिनों के नवरात्रि उत्सव में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इसमें कई नियमों का पालन किया जाता है। बहुत से लोग इन दिनों में चप्पल या जूते नहीं पहनते हैं, कुछ लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं और कुछ लोग उपवास रखते हैं। वे भी अपनी मन्नतें मांगते हैं और अलग अलग चीजों का त्याग करते हैं। इन नियमों का पालन करने के बावजूद कई बार अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, जो बहुत बड़ा पाप बन जाता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं सुना और अनजाने में नवरात्रि के दौरान गलत काम कर दिया है, तो आप पर बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। अक्सर व्यक्ति अनजाने में बिना जानकारी के गलत काम कर देते हैं। इन नवरात्रि के दिनों में ऐसा करने से उनके सारे काम बिगड़ जाते हैं। माता रानी उन पर क्रोधित होती हैं और उन्हें परेशानी होती है। फिर भी व्यक्ति सोचता है कि उन्होंने तो माता रानी के 9 दिनों तक पूजा अर्चना की है। माता रानी की नवरात्रि में उपवास रखने के बावजूद उनके काम बिगड़ जाते हैं और जीवन में मुसीबतें आ जाती हैं। ऐसा होने का कारण होती है व्यक्ति की ही गलतियां होती हैं, जिससे वह अनजाने में गलत काम कर देते हैं। आज उसी के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए हर बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में किसी भी प्रकार की अशुद्ध चीजें न लाएं। मांसाहारी भोजन, चमड़े की चीजें या किसी जीव जंतु का अंग, इन्हें घर में न लाएं। ये सारी चीजें माता रानी को नाराज कर सकती हैं और उन्हें अप्रिय लग सकता है। इसलिए इन दिनों में ऐसी चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ऐसी कोई अशुद्ध चीजें हैं, तो उन्हें बाहर निकाल दें। ये सुनिश्चित करें कि घर के अंदर कोई भी खराब कपड़े, अशुद्धियां, कूड़ा कचरा या कबाड़ा नहीं है। इससे माता रानी आपके घर में अवश्य रूप से प्रसन्न होंगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मां दुर्गा की पूजा के नियमों का पालन बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती हैं। जो लोग इस अवसर पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र नवरात्रि बहुत ही पवित्र महीना है, इसलिए आपको हर नियम का पालन करना चाहिए। घर की सफाई नवरात्रि से पहले या जिस भी दिन आप यह वीडियो देख रहे हैं, उसी दिन करें। घर के कोनों को ध्यान से साफ करें और पुरानी टूटी फूटी चीजें घर में न रखें। इसके साथ ही पूजा स्थान को भी अच्छे से साफ करें और पूजनीय चीजों को स्थानीय बनाएं। इससे मां दुर्गा आपके घर में प्रसन्न होंगी। घर में मंदिर की साफ सफाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर में मौजूद आसन, वस्त्र और पूजनीय चीजों को धोकर स्वच्छ रखना चाहिए। अनुपयोगी चीजों को हटा देना चाहिए ताकि मंदिर स्वच्छ और पवित्र रहे। ये सुनिश्चित करेगा कि मां दुर्गा आपके घर में प्रसन्न रहें। नवरात्रि के दौरान सात्विक आहार का सेवन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मांसाहारी भोजन और नशा करना निषेध है। प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज है तो उसे निकाल देना चाहिए। ध्यान रहे कि यह नियम न केवल व्रत रखने वाले लोगों के लिए ही है, बल्कि सभी के लिए है। माता रानी के क्रोध से बचने के लिए यह नियम पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति की आदत मांस खाने या नशे करने की है, तो उन्हें समझाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के दौरान उन्हें अपनी आदतों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि वो इसे छोड़ने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें नवरात्रि के दौरान घर में आने से रोक देना उनके और आपके लिए अच्छा होगा। इससे आप और आपके परिवार को मां दुर्गा के क्रोध से बचाया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन को स्पष्ट रूप से अलग जगह पर रखना चाहिए, चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं। व्रत के दौरान भी सादा भोजन ही करना चाहिए और नाखून और बाल काटने से बचना चाहिए, क्योंकि यह माता रानी को कष्ट पहुंचा सकता है।
नवरात्रि के दौरान नाखून और बाल काटने से हमें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे हमारा संबंध भगवान से नहीं सिर्फ बिगड़ सकता है, बल्कि हमें अपने जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें इन नियमों का पालन करके नवरात्रि के महत्व को समझना और समर्पित रहना चाहिए। इससे हमें न केवल आनंद और शांति मिलती है, बल्कि हमें भगवान के प्रति अधिक समर्पित और प्रसन्न बनाता है। इसलिए हमें नवरात्रि के पावन अवसर का सम्मान करना चाहिए और इसका पूरा समर्थन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान ये नियमों का पालन हमें आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्धि और शांति प्राप्ति में मदद करता है। चमड़े की वस्तुओं का खरीदना और पहनना भी नवरात्रि के उत्सव के आध्यात्मिक उद्देश्य को भ्रष्ट कर सकता है, इसलिए हमें इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें मां दुर्गा के पूजन में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। नवरात्रि के अवसर पर हमें ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो जानवरों की खाल से बनी होती हैं। इससे हमारा आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान दिखाने का संदेश मिलता है। मैं आपकी विनती को समझता हूं और आपके साथ हूं कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में हम ऐसे महत्वपूर्ण बातों का पालन करें जो हमें और हमारे समाज को उन्नति और शांति की दिशा में ले जाएं। नवरात्रि के दौरान चमड़े के उत्पादों का प्रयोग करना अत्यंत अनुचित माना जाता है। यह उत्सव धार्मिकता और साधना का समय होता है और इस समय पर चमड़े के उत्पादों का प्रयोग भारी पाप के बराबर होता है। मान्यता है कि मां दुर्गा को चमड़े की वस्तुओं की प्रतिष्ठा अत्यंत नापसंद है और यह उन्हें क्रोधित करता है। चमड़े के उत्पादों का इस समय में उपयोग करना लोगों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। यह व्यक्ति को अनियंत्रित कर सकता है और उसे मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मां दुर्गा का क्रोध भी उसके परिवार और उसके आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकता है। 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक चलने वाली चैत्र नवरात्रि का ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उत्सव के दौरान हर दिन को अलग देवी या देवता के समर्पित किया जाता है और प्रत्येक दिन का महत्व अपना है। इसके साथ ही इस साल चैत्र नवरात्रि के दौरान योग भी बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के पहले दिन यानी 9 अप्रैल को मां शैलपुत्री की पूजा होगी। इसके बाद 10 अप्रैल को मां ब्रह्मचारिणी, फिर 11 अप्रैल को मां चंद्रघंटा, 12 अप्रैल को मां कूष्मांडा, 13 अप्रैल को मां स्कंद माता, 14 अप्रैल को मां कात्यायनी, 15 अप्रैल को मां कालरात्रि, 16 अप्रैल को मां महागौरी और अंत में 17 अप्रैल को मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। इसके साथ ही नवरात्रि के इन 9 दिनों में विशेष योग भी मनाए जाएंगे। ये योग साधकों को आनंद और आत्मविश्वास प्रदान करेंगे। पहले दिन लक्ष्मी नारायण योग, दूसरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, तीसरे दिन रवि योग और आयुष्मान योग, चौथे दिन सौभाग्य योग, पांचवें दिन शोभन योग, छठे दिन त्रिपुष्कर योग, सातवें दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, आठवें दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और 9वें दिन रवि योग मनाया जाएगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि के दौरान हमें देवी की पूजा करने के साथ साथ योग के महत्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह 9 दिनों का उत्सव भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा को और भी मजबूत करता है। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी, जो कि खरमास के दौरान आ रही है। खरमास की प्रारंभिक तिथि 1 अप्रैल है और ये 13 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। इसलिए चैत्र नवरात्रि के प्रारंभिक 5 दिनों में खरमास का प्रभाव बना रहेगा, जिसके कारण इन दिनों किसी भी मांगलिक कार्य को नहीं किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के 5 दिनों तक किसी भी मांगलिक कार्य का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन छठे दिन से आप शुभ कार्यों को आरंभ कर सकते हैं। हवन, पूजा, विवाह, सगाई आदि कार्यों को आप छठे दिन से कर सकते हैं। इसके अलावा आप नए वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि 5 दिनों के दौरान किसी भी मंगल कार्य को शुरू नहीं किया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपको बहुत सावधानी से ध्यान देना चाहिए कि आप अपने घर की स्त्रियों का भला बुरा ना कहें और उनका अपमान ना करें। साथ ही बाहर की स्त्रियों के साथ भी बिल्कुल अभद्र ना बरतें। कई बार हमारे पास घर के अंदर या बाहर हर जगह कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण पुरुष लोग स्त्रियों का अपमान कर देते हैं। वे उन्हें डांटते हैं या उनका अवहेलना करते हैं। लेकिन यदि आप इस नवरात्रि के 9 दिनों में किसी स्त्री का अपमान करते हैं
तो माता रानी आप पर बहुत क्रोधित हो सकती हैं। इसलिए आपको इन 9 दिनों में ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो आपकी पत्नी हो, माँ हो, दादी माँ हो, बहन हो या बेटी हो, आपको सभी स्त्रियों का सम्मान करना है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप अपने घर की महिलाओं के प्रति सदैव आदर और सम्मान दिखाएं और उन्हें खुश और संतुष्ट रखें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में घर की स्त्रियों का सम्मान करना माता रानी को अत्यधिक प्रसन्न करता है। यदि आप अपने घर की महिलाओं को खुश और संतुष्ट रखते हैं तो समझ लें कि आपने माता रानी को खुश किया है। उनकी खुशी आपके लिए आशीर्वाद की भांति है। इसलिए इन 9 दिनों में ध्यान रखें कि आप अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें खुश और प्रसन्न रखें। बुजुर्गों का सम्मान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमारे समाज की धरोहर होते हैं और उनका सम्मान करना हमारा दायित्व होता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हमें ये समझना चाहिए कि बुजुर्गों का सम्मान करना ही हमारी सच्ची पूजा है। उनके साथ प्यार और सम्मान से बर्ताव करना हमारे धर्म का नियम है। इसलिए नवरात्रि के इन अवसरों पर हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इससे न केवल हमारा धार्मिक कर्तव्य पूरा होगा बल्कि हमारा समाज भी सशक्त होगा। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य है। उनकी उम्र और अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हमें समझाते हैं। नवरात्रि के इन पावन दिनों में हमें बुजुर्गों का सम्मान करने का विशेष महत्व है। व्यक्ति की तरक्की के साथ ही उसकी शिक्षा और संस्कार का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी की उम्र या सामाजिक स्थिति होने पर ही उसका सम्मान करना उचित नहीं है। बुजुर्गों का सम्मान करना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें जीवन की सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए इन 9 दिनों में हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना और उनकी बातों को समझना चाहिए। अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान करना अत्यंत अनुचित है। ये हमारे समाज के लिए भी एक अपमान होता है। हमें उनके साथ सम्मान पूर्वक और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। इससे हमारे धार्मिक और सामाजिक मूल्य समृद्ध होते हैं और हमारा समाज खुशहाल रहता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में सुबह जल्दी उठकर अपने घर की सजावट और सफाई करना एक शुभ कार्य होता है। इससे हम मां दुर्गा का स्वागत करते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। आपकी सलाह से लोगों को जल्दी उठकर अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाने में मदद मिलेगी और उन्हें नवरात्रि के पावन दिनों का उत्सव सही ढंग से मनाने में सहाय मिलेगी। सुबह उठकर द्वार खोलना और घर की सजावट करना माता रानी के प्रसाद की प्राप्ति के लिए एक श्रेष्ठ तरीका है। ये सुनिश्चित करेगा कि मां दुर्गा आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आती हैं। अगर आपने दिन में भी सो गए, दिन में भी आप दोस्तों आराम करोगे तो माता रानी आपका घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि माता रानी दोस्तों धरती पर विचरण करती है। माता रानी किसी भी समय आपके घर में आ सकती है ही है, और अगर ऐसे में आप दोस्तों सोए हुए रहोगे तो माता रानी को यही लगेगा कि आप उन्हें अपने घर पर आमंत्रित नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों कम से कम 9 दिनों तक अपने घर में फिल्में ना सोए। और अगली चीज ही दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वे लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इन 9 दिनों में खूब मेहनत करोगे, पसीना बहाकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करोगे तो आपका साथ आज खुद माता रानी देगी। जब माता रानी आपको देखेगी और आप उस समय मेहनत कर रहे होंगे तो माता रानी दोस्तों आपका जीवन सलाह देगी। लेकिन अगर आप दोस्तों को मेहनत नहीं करोगे, रोगे, आलस्य करोगे और माता रानी की नजर आप पर पड़ गई कि आप अलग से कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर माता रानी दोस्तों तो आपको बिल्कुल भी सहायता नहीं करेंगे। आप जहां हो वहीं के वहीं रह जाओगे होगे। इसलिए ये 9 दिनों तक खूब मेहनत करें। कहा जाता है कि अगर इन 9 दिनों में कोई व्यक्ति अच्छे से अपने काम पर मन लगाकर दोस्तों मेहनत करता है तो उस व्यक्ति को बहुत जल्द सफलता मिल जाती है। बहुत जल्द दोस्तों को उसकी जिंदगी बढ़ जाती है, उसके काम में उसको तरक्की मिलती है। तो इन 9 दिनों में आपको खूब मेहनत करनी है। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, आलस्य से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना। कई लोग दोस्तों छोटा सा काम करने में भी हालत से करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में आपको बिल्कुल भी अलग से नहीं करना है ना। दोस्तों अगली चीज है, कई लोग दोस्तों सट्टा खेलते हैं, कई लोग दोस्तों जुआ खेलते हैं और अभी समय चल रहा है।
आईपीएल मैच का कई लोग दोस्तों क्रिकेट का सट्टा करते हैं, लेकिन इन नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्रिकेट का सट्टा नहीं लगाना है और ना ही कोई गैर कानूनी काम करना है, ना, क्योंकि यह पवित्र दिन है नहीं। और अगर आप दोस्तों को कुछ भी गलत कार्य करोगे तो माता रानी आपसे नाराज हो, माता रानी आपके ऊपर दोस्तों क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए इन 9 दिनों में दोस्तों कोई भी गलत कार्य जैसे सट्टा हो गया, जैसे कि दोस्तों को क्रिकेट का सट्टा हो गया है, आपको इन चीजों से दूर रहना है, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए 9 दिनों तक इन चीजों से परहेज रखें और आप अपने जीवन को सार्थक रखें। तो दोस्तों, मैंने नवरात्रि के दौरान क्या नहीं करना है वो तो बता दिया है, अब क्या करना चाहिए वो बता देता हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इन नवरात्रि के 9 दिनों में आप अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहने, रोजाना धुले हुए कपड़े पहने और रोजाना माता रानी के मंदिर जाएगा। कोशिश करें कि अगर आप सुबह जल्दी उठकर, कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में अपने नजदीकी माता रानी के मंदिर जाते हैं, तो आप दोस्तों सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि जो 5 बजे या 12 बजे के टाइम पर सुबह मंदिर जाते हैं तो उसका विशेष फल मिलता है। माता रानी उनकी बहुत जल्दी सुनती है। तो आप इन नवरात्रि के 9 दिनों में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता रानी के मंदिर जाएं और दोस्तों उनसे आशीर्वाद लेने आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी या गारंटी है। दोस्तों, अब अगला काम है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप दोस्तों व्रत रखें या फिर ना रखें, लेकिन अपने मुंह से कोई भी गलत वचन ना बोलो। कई लोगों की आदत होती है कि वो मुंह से गालियां, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों में दोस्तों को लोग गाली देते हैं, अब शब्द बोलते रहते हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी आपको अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालने होते हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में देखिए सरस्वती माँ अपनी जुबान पर बैठी हुई होती है। माता रानी दोस्तों जुबान पर होती है, इसलिए अपनी जुबान से कोई भी गलत शब्द ना निकाला और कोशिश करें कि 9 दिनों में अपने मुंह से सब अच्छे शब्द निकालें। आप अपने मुंह से अच्छे शब्द अगर निकाल लोगे तो दोस्तों वो चीजें हो जाएगी। अगर आप कहोगे कि मेरा घर बन जाएगा, तो दोस्तों आप देखेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की ऐसी कृपा होगी कि आपका सच में घर बन जाएगा। अगर आप कहोगे कि मैं गाड़ी लूंगा, तो आप बहुत जल्द गाड़ी ले लोगे। आप दोस्तों जो भी मुंह से शब्द निकाल लोगे वो चीज हो जाएगा। इसलिए कुछ अच्छा बोला गलत मत बोलिए। अगर गलत बोलोगे तो दोस्तों गलत हो आएगा। कई लोगों की आदत होती है कि वो अक्सर दोस्तों गलत बोलते हैं। कई लोगों के पास पैसा होता है तो भी वो बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कहोगे तो सच में आपके पास फिर पैसा नहीं बचेगा। इसलिए मुंह से कोई भी गलत शब्द ना निकाले वाले आप कोशिश करें कि आपके मुंह से सारे शब्द अच्छे हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हुआ। तो आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। ना ही दोस्तों, अगली वीडियो में आपको नवरात्रि के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो अगर आपने कर दिया तो समझ जाइए दोस्तों, क्या आपकी बिगड़ी हुई किस्मत संवर जाएगी, आपको सभी प्रकार का सुख मिल आएगा। दोस्तों, तो 10 करोड़ चाहिए तो भी तत्काल व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर देखना और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।